अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते ही होंगे, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आरएस पुरा के अंदर यूजी सेमेस्टर फर्स्ट की एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आरएस पुरा के अंदर बीए बीएससी बीकॉम पार्ट फर्स्ट के लिए एडमिशन का फॉर्म फिलअप करना चाहते हो, उसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करें, आज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके बताने वाला हूँ। अगर एडमिशन का फॉर्म फिलअप करना चाहते हो, साइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप गूगल से भी आप जस्ट इनकी नाम टाइप करोगे तब भी आ जाएगा। अगर आप गूगल में जस्ट गवर्नमेंट जीडीसी आरएस पूरा टाइप करोगे तब भी आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में आ सकते हो। साइट में आने के बाद आपने थोड़ा सा ऊपर नीचे आ जाना है। अप्लाई करने के लिए आप ऑप्शन रखेंगे ऑनलाइन एडमिशन क्लिक हियर, आपने क्लिक हियर वाले टैग पर क्लिक कर देना है। अगर आप पहली बार साइट में गए फॉर्म एडमिशन का फॉर्म फिलअप करना चाहते हो, आपने ऑनलाइन एडमिशन क्लिक हियर वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक हियर वाले टैग पर क्लिक करोगे, आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वगैरह दी गई है, फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट, फॉर्म की स्टार्ट डेट लास्ट डेट आपके ऊपर मेंशन की गई है। मैं रिकमेंड करूँगा अप्लाई करने से पहले तमाम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। उसके बाद अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, फर्स्ट स्टेप के आगे नीचे से सेकंड स्टेप के आगे ऑप्शन देख लेंगे फॉर रजिस्ट्रेशन क्लिक फॉलोइंग लिंक एडमिशन फॉर्म लिंक। अब आपने इस लिंक पर क्लिक कर देना है। सेकंड ऑप्शन आप देख रहे होंगे यहाँ पर एडमिशन फॉर्म लिंक। अब आपने एडमिशन फॉर्म वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप एडमिशन फॉर्म लिंक वाले टैग पर क्लिक करोगे, लोडिंग होने के बाद आपके सामने गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने स्टेप बाय स्टेप करके पूरे फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर आपको साफ साफ बताया गया है कि आपको फॉर्म फिलअप करने के बाद इनको हार्ड कॉपी सेंड कर ईमेल के जरिए सेंड करनी पड़ेगी। इसके अलावा अब आप फर्स्ट कॉल में जिस भी कैंडिडेट का खुद का फॉर्म फिलअप कर रहे हो, उस कैंडिडेट के अपनी ईमेल आईडी को मेंशन कर देना है। दिहारे ईमेल आईडी आपने ठीक से मेंशन करनी है। इसी पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन बाद में दी जाएगी। जिस भी कैंडिडेट का या खुद का फॉर्म फिलअप करे, मैं रिकमेंड करूँगा उसी की ईमेल आईडी से आप फॉर्म को फिलअप कीजिए। ईमेल आईडी जो आपकी होगी ऑलरेडी पर आपको शो हो जाएगी। ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद आपने पर थोड़ा सा नीचे आ जाना है। यहाँ से आपने स्टेप बाय स्टेप करके पूरे फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है। फर्स्ट कॉलम में जिस भी कैंडिडेट का या खुद का फॉर्म फिलअप कर रहे हो, उस कैंडिडेट का अपने नाम मेंशन कर देना है। दिहाड़ी नाम आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। नाम बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। सेम टू सेम आपने वही नाम मेंशन करने के बाद अपना फादर नेम आपने मेंशन कर देना है। फादर नेम भी आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। नाम फादर नेम मेंशन करने के बाद थर्ड कॉलम में जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने मदर नेम मेंशन कर देना है। दिहारे आपका नाम, फादर नेम एंड मदर नेम आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। इसके अलावा मेल या फीमेल कैंडिडेट जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा है यही आपने मेंशन कर देना है। वो मेल फीमेल आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अपने अकॉर्डिंग पर मेल फीमेल आपने सेलेक्ट कर लेना है। मेल फीमेल सेलेक्ट करने के बाद जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे हो उसके अपने डेट ऑफ बर्थ को मेंशन कर देना है। पहले आपने यहाँ पर ईयर को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद मंथ को, उसके बाद डेट को। याद रही डेट ऑफ बर्थ भी आपने वही मेंशन करनी है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। ध्यान रहे आपका नाम, पेरेंटेज एंड डेट ऑफ बर्थ 3 कॉलम बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। सेम टू सेम आपने वही मेंशन करना है, अदरवाइज आपका फॉर्म या तो रिजेक्ट या फिर आपको बाद में प्रॉब्लम आ सकती है। डेट ऑफ बर्थ कॉलम बिल्कुल ध्यान से मेंशन करने के बाद नीचे अगर आपके पास आधार नंबर डिटेल्स आधार नंबर आप मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज आप इस कॉलम को ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। नेक्स्ट अब आप जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करें उस कैंडिडेट के अपनी ईमेल आईडी को मेंशन कर देना है। ईमेल आईडी आप ठीक से मेंशन कीजिए, अदर डिटेल्स आपको ईमेल आईडी के जरिए बाद में मिल जाएगी। इसके अलावा जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने 10 डिजिट मोबाइल नंबर मेंशन कर देना है। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आपने ठीक से मेंशन करने, इसी पर आपको बाद में इंफॉर्मेशन बाद में दी जाएगी। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद जो भी आपके फादर का मोबाइल नंबर होगा या फिर किसी भी पर्सन जो भी आप घर में किसी भी अदर पर्सन का नंबर आप दे सकते हो। मैं रेकमेंड करूँगा आप फादर का ही नंबर यहाँ पर दीजिए अगर आपके पास अवेलेबल है। फादर मोबाइल नंबर मेंशन करने के बाद यहाँ पर अगर आपको जो वैक्सीन डोज आपकी लग चुकी है 1-2 आप पर मेंशन कीजिए, अदरवाइज़ आप नन भी कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग अगर आपके डोज वगैरह लग चुके हैं तो आप मेंशन कीजिए, अदरवाइज़ आप पर नन में टैग पर क्लिक कर सकते हो। इसके अलावा ब्लड ग्रुप अगर आपको मालूम है तो आपको मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज़ अगर मालूम नहीं तो आप उस कॉलम को ब्लैक छोड़ सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर
चलिए यहाँ पर डिसेबिलिटी करने, चलिए यहाँ पर नो भी मैक्सिमम करने पर नो ही आएगा। अगर आपके केस में ऐसा आ रहा तो आप यस मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा जिस भी रीजन से आप बिलोंग करते हो आप अपना रीजन यहाँ पर मेंशन कर देना है। कॉलम यस नो में आप अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कीजिए। इसके अलावा जिस भी रीजन से आप बिलोंग करते हो आपने अपना रीजन यहाँ पर मेंशन कर देना है। तमाम के तमाम रीजन आपको शो हो जाएंगे। इसके अलावा वेदर डोमिसाइल आप जम्मू एंड कश्मीर यस और नो आप अपने कोड यहाँ पर मेंशन कीजिए। अलबत्ता मैक्सिमम जम्मू एंड कश्मीर के डोमिसाइल ही होंगे तो आप फिर यस मेंशन कीजिए, अगर नहीं तो आप नो मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आपने नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। नाम, पेरेंटिंग, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल ध्यान से तमाम टेस्ट चेकआउट करने के बाद ही आपने नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने सेकंड पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कुछ अदर डिटेल्स आपको मेंशन करनी पड़ेगी। सबसे फर्स्ट कॉलम में आप रूरल एरिया या फिर या अर्बन एरिया से बिलोंग कर तो शहरी इलाके या फिर देहाती इलाके से बिलोंग कर तो आप उसको मेंशन कीजिए। इसके अलावा जो भी आपको लोकल एड्रेस आपने 1 बाय 1 करके फुल लोकल एड्रेस मेंशन कर देना है। पहले लोकल एड्रेस, तहसील का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, तमाम एड्रेस आप मेंशन कीजिए। उसके अलावा पिन कोड आपने मेंशन कर देना है। दिहाड़ी एड्रेस आपने वही मेंशन करना है जो आपके डोमिसाइल वगैरह पर मेंशन होगा। तमाम एड्रेस मेंशन करने के बाद पैरामीटर डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो, तमाम के तमाम जम्मू एंड कश्मीर की तमाम डिस्ट्रिक्ट आपको ऊपर दिए गए हैं। इनमें से जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है आप उस डिस्ट्रिक्ट के ऊपर मेंशन कीजिए। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपने नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पर किस स्टेट से आप बिलोंग करते हो, मैक्सिमम पर जम्मू एंड कश्मीर से ही बिलोंग करेंगे, आप जम्मू एंड कश्मीर सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप किसी अदर स्टेट से फॉर्म को फिलअप करें तो आप अदर वगैरह मेंशन कर सकते हो। अगर आपका पैरामीटर एड्रेस, कॉर्पोरेट एड्रेस सेम हो तो फिर यस मेंशन कीजिए, अदरवाइज आप नो मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आपने नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने थर्ड पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में कैटेगरी कास्ट, आप कोई भी कास्ट वगैरह है तो आप उसको मेंशन कीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पर भी जर्नल में अप्लाई कर सकते हो। कास्ट कैटेगरी आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कीजिए। इसके अलावा यहाँ पर माइनॉरिटी रीजन से आप बिलोंग करते हो तो आप पर यस मेंशन कीजिए, अदरवाइज आप पर नो मेंशन कर सकते हो। यस नो में मेंशन करने के बाद अगर आप ALC से बिलोंग करते हो तो आप पर यस मेंशन कीजिए, अदरवाइज आप पर नो मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास कैटेगरी IB की है तो पर मेंशन कीजिए, आपके पास RBI की कैटेगरी है तो यस मेंशन कीजिए, अदरवाइज आप पर भी नो मेंशन कर सकते हो। वेदर बिलोंग टू पहाड़ी स्पीकिंग से आप बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पर यस मेंशन कीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पर भी नो मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास EWS कैटेगरी है तो आप पर यस मेंशन कीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पर भी नो मेंशन कर सकते हो। इन तमाम टेस्ट को आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। आपके केस में कहीं भी यस आ रहा तो आप यस मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पर यस नो अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कीजिए। उसके बाद आपने नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी अदर कैटेगरी है आप उसको मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद जैसे आप नेक्स्ट टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने थर्ड पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने 10th और 12th की पहले 10th की डिटेल्स को मेंशन करना पड़ेगा। सबसे पहले आपने 10th किस बोर्ड से आपने पास किया उस बोर्ड का आपने नाम मेंशन कर देना है। मैक्सिमम पर JK बोसी आएगा, मेरे केस में JK बोसी आ रहा है और मैक्सिमम कैंडिडेट का पर JK बोसी आएगा। हो सकता है आपके केस में CBSE या ICSE नेशनल ओपन स्कूल या फिर अदर करके भी आप मेंशन कर सकते हो। याद रही जिस भी बोर्ड से आपने 10th क्लास पास किया होगा उसी बोर्ड को आपने मेंशन कर देना है। अगर इनमें से आपका नाम नहीं है तो आप अदर करके मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा 10th क्लास रोल नंबर, जो भी आपका 10th क्लास का रोल नंबर था आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा, सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना है। 10th क्लास का रोल नंबर मेंशन करने के बाद 10th क्लास रजिस्ट्रेशन नंबर ये भी आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा, सेम टू सेम आपने वही मेंशन कीजिए। इसके अलावा एरा पासिंग, 10th क्लास की एरा पासिंग भी आपके 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी, सेम टू सेम वही मेंशन करने के बाद आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए। याद रहे 10th क्लास में आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए। इसके अलावा 10th क्लास में टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने थे आप पर मेंशन कीजिए। 10th की डिटेल्स बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। इसके अलावा आपने टोटल कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन किए 10th क्लास में, टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स मेंशन करने के बाद डिवीजन फर्स्ट सेकंड थर्ड आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। डिवीजन फर्स्ट सेकंड थर्ड मेंशन करने के बाद अदर CGP वगैरह है तो मेंशन कीजिए। इसके अलावा जो भी आपके 10th क्लास में सब्जेक्ट थे आप मैं रिकमेंड करूँगा 1 बाय 1 करके तमाम सब्जेक्ट नाम आप मेंशन कीजिए। जो भी आपके 10th क्लास में सब्जेक्ट थे आपने 1 बाय 1 करके तमाम सब्जेक्टों के नाम पर मेंशन कर देने। उसके बाद आपने नीचे नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। 10th की डिटेल्स बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी सेम टू सेम आपने वही मेंशन करना है। जो आपकी मैक्सिमम मार्क्स आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए सब्जेक्ट वाइज नाम, उसके बाद आपने नेक्स्ट टैग पर क्लिक करते ही अब आपके सामने न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने 10+2 यानी 12th की डिटेल्स को मेंशन करना पड़ेगा। सबसे पहले आपने 12th किस बोर्ड से आपने पास किया उस बोर्ड का अपने नाम मेंशन कर देना है। बोर्ड का नाम मेंशन करने के बाद एरा पासिंग, 12th क्लास की एरा पासिंग भी आपकी 12th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी, सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना है।
इसके अलावा स्ट्रीम आपके केस में 12th क्लास में आपको जो भी स्ट्रीम वगैरह था, मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, कॉमर्स, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। 12 जिस भी कैंडिडेट का खुद का फॉर्म फिलअप करे, जो भी आपके 12th में सब्जेक्ट थे या आर्ट्स, मेडिकल, कॉमर्स, साइंस, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंशन कीजिए। स्ट्रीम मेंशन करने के बाद आपने थोड़ा सा पर नीचे आ जाना। नीचे जो भी आपका 12th क्लास का रोल नंबर था, आपने 12th क्लास का रोल नंबर यहाँ पर मेंशन कर देना है। 12th क्लास का रोल नंबर भी आपकी 12th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। 12th क्लास का रोल नंबर मेंशन करने के बाद 12th क्लास का रजिस्ट्रेशन नंबर आपने मेंशन कर देना है। 12th क्लास का रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपकी 12th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। इसके अलावा आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए 12th क्लास में, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 12th क्लास में कितने थे, ये डिटेल्स भी आपकी 12th क्लास की मार्कशीट पर मिल जाएंगी। इसके अलावा आपने टोटल कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स 12th क्लास में ऑब्टेन, कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपने ऑब्टेन किए। इसके अलावा डिवीजन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। ध्यान रहे डिटेल्स आपने वही मेंशन करनी है जो आपकी 12th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। बोर्ड का नाम, आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, आपके टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने थे, कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपने ऑब्टेन किए, डिवीजन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसके अलावा जो भी आपके 12th क्लास में सब्जेक्ट होंगे, आपने 1 बाय 1 करके तमाम सब्जेक्ट के नाम पर मेंशन कर देने हैं। तमाम सब्जेक्टों के नाम मेंशन करने के बाद नीचे आपने नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। याद है जो भी आपके 12th क्लास में आपके सब्जेक्ट थे, आपकी 12th क्लास की मार्कशीट पर ऑलरेडी से मेंशन होगी। आपने 1 बाय 1 करके तमाम सब्जेक्टों के नाम पर मेंशन कर देने। उसके बाद आपने नीचे नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। 10th और 12th की डिटेल्स आपने वही मेंशन करनी है जो आपकी 10th और 12th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। 10th और 12th की डिटेल्स मेंशन करने के बाद और आप डू यू वांट टू ज्वाइन, आप इन किसी एनसीसी, एनएसएस, स्पोर्ट्स या कल्चर, आप इनमें से कोई भी आप ज्वाइन करना चाहो तो आप उस बॉक्स को आप मेंशन कीजिए। उसके बाद आपने नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। जिस भी कोर्स के लिए आप एनसीसी, एनएसएस, स्पोर्ट्स या अदर कल्चर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट टैग पर क्लिक करते ही आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे, जो आप ऐड फाइल में टैग पर क्लिक करके उस कैंडिडेट का अपने फ़ोटो अपलोड कर लेना है। उसके बाद ऐड फाइल में टैग पर क्लिक करके उसका अपना सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। उसके अलावा आप उसकी 12th क्लास की मार्कशीट को आपको अपलोड करना पड़ेगा। याद रही फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट का साइज़ आपको 20 KB से लेकर 100 KB के दरमियान अपलोड करना पड़ेगा। पहले जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने फ़ोटो, इसके अलावा उस कैंडिडेट का अपने सिग्नेचर और उस कैंडिडेट के अपने 12th क्लास की मार्कशीट को अपलोड करने के बाद नीचे अपने नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद नेक्स्ट टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने लास्ट पेज ओपन हो जाएगा। टर्म एंड कंडीशन को आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। उसके बाद आपने आई एग्री वाले टैग पर क्लिक करते ही आपने सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। याद रहे सबमिट टैग पर क्लिक करने के बाद आप इन स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। मैं रिकमेंड करूँगा आपने ध्यान से नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके अलावा 10th और 12th की डिटेल्स जो आपने मेंशन की आप एक बार चेकआउट कीजिए। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो आपने सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। सबमिट टैग पर क्लिक करते ही आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। जो ईमेल आईडी, जिस ईमेल आईडी से आप फॉर्म को फिलअप करें उसको आपको तमाम डिटेल्स आपको सेंड की जाएगी। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपने ध्यान से जो आपकी ईमेल आईडी पर आपको मैसेज आ चुका है वो आपको प्रिंट स्क्रीनशॉट डाउनलोड करके अपने फ़ोन वगैरह में रख लेना है। और आप जो इनकी ईमेल आईडी है उसको आपको सेंड भी करना पड़ेगा। तो बस इस तरह से आसानी से जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर यूजी पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट के लिए आप एडमिशन का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।